नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीएजी की रिपोर्ट में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता के मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी जिले में आधारभूत संरचना का नहीं किया गया सर्वेक्षण। जीविका संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विधानसभा ने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। सेवा काल में मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब 20 वर्ष की जगह 25 वर्ष तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत विश्व चैंपियन बना। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य समेत रिकॉर्ड 7 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तरीय समिति ने किसी भी जिले में आधारभूत संरचना का सर्वेक्षण नहीं किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कोई योजना भी नहीं बनाई गई। इसके चलते आधारभूत संरचना की कमियों का मूल्यांकन नहीं हो सका। इसी तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 के दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों ने 4,134 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया। यह राशि शिक्षा विभाग को लौटा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को 48 करोड़ 28 लाख रुपए के वेतन का भुगतान बिना उचित सत्यापन कर दिया गया, जबकि वेतन सत्यापन कोषांग से होना चाहिए था। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना उद्योग विभाग की ओर से नीरा से गुड़ बनाने का संयंत्र लगाया गया। उत्पादन लागत के अनुसार इस गुड़ की कीमत 1,272 रुपए प्रति किलोग्राम से 20,211 रुपए प्रति किलोग्राम तक थी। इस कारण गुड़ नहीं बिक सका और इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। विधानसभा ने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। विधेयक में राज्य स्तर पर एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान जीविका निधि के गठन का प्रस्ताव है। यह संस्थान ग्राम संगठनों को पूंजी देगी, जिसमें जीविका दीदियां ही सदस्य होती हैं। इसका उद्देश्य जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार प्रमंडल स्तर पर खेल कौम बनाएगी। पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब बनाए जाएंगे। श्री चौधरी विधान परिषद में विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि राज्य स्तरीय एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण संस्थानों के कोच के मानदेय में बढ़ोतरी का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री मेहता ने विधानसभा में कहा कि योग्यता के अनुरूप इन प्रशिक्षकों को 25,000 से 30,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाता है। प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्या 1,09,274 है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में ये जानकारी दी। वे देवेश कुमार के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बेगूसराय, गया, भागलपुर और पूर्णिया में कैंसर के सबसे अधिक मरीज हैं। विधानसभा में बिहार काष्ठ आधारित उद्योग विधेयक पारित हो गया है। विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए विभागीय मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आरा मिलों सहित विभिन्न काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना और विनिमय के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने दरभंगा एम्स का भवन निर्माण कार्य पूरा होने तक किसी अन्य भवन में मेडिकल शिक्षा की शुरुआत करने की मांग की है। राज्यसभा में श्री झा ने दिल्ली एम्स के विस्तार की तर्ज पर दरभंगा एम्स का विस्तार सहरसा में करने की भी केंद्र सरकार से मांग की। जब तक वो एम्स का बिल्डिंग बनता है, वो फंक्शनल होता है, तो क्या कोई जगह लेकर के वहां पर पढ़ाई शुरू किया जा सकता है। एक विषय उसके साथ और था कि बहुत बड़ा एरिया है कोसी का, जैसे आपने दिल्ली एम्स का विस्तार झज्जर में किया, क्या दरभंगा एम्स का
एक कोई सब ब्रांच या उसी टाइप का सिस्टम सहरसा में बनाने का कोई विचार कर सकते हैं? इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स की एक मानक संचालन प्रक्रिया है जिसके तहत ही संस्थान से जुड़े सभी कार्य निष्पादित किए जाते हैं। हमारा एक एसओपी है। जब भी हम किसी एम्स को एस्टैब्लिश करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में क्लासेस कब शुरू होंगी, कितना % का जब बिल्डिंग्स बन जाएंगी, कैसे कैसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग दरभंगा में भी लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। सेवा काल में मृत होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब 25 साल तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। यह राशि उनको मिलने वाली पेंशन राशि के अतिरिक्त होगी जो बिहार पुलिस परोपकारी कोष से दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में गठित बिहार पुलिस की केंद्रीय प्रशासी समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पहले सहायता अनुदान योजना का लाभ सेवा काल में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु की तिथि से 20 वर्षों तक के लिए ही दी जाती थी। इस निर्णय का लाभ राज्य के 1,10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRNS पोर्टल पर अपलोड हो चुका है उन्हें 5 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। विभाग के सचिव अजय यादव ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने प्रभावित जिलों में जागरूकता अभियान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता, पोषण स्तर में सुधार, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत ने विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। भारत की टीम ने रिकॉर्ड 7 पदक जीते हैं। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन रेगुलर स्पर्धा में भारत की पुरुष टीम ने जापान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम को रेगुलर स्पर्धा में कांस्य पदक मिला। भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही नव नालंदा महाविहार नोरबू AI प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष AI प्रणाली और चैटबोट शुरू करने के लिए मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुलपति ने कहा कि इस प्रणाली से नालंदा परंपरा को जीवंत करने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं तक नई पद्धति के माध्यम से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यह भारत में अपने तरह की अनूठी पहल है। भारत में शायद मलेशिया में एक विकसित हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे नोरबू कहते हैं। वो जब पूरा हो जाएगा तो हमारा उनसे संबंध स्थापित हो गया है और उन्होंने तय किया है कि मुफ्त में पहली बार बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम होगा नव नालंदा महाविहार नोरबू, क्योंकि उसका वास्तविक नाम नोरबू है लेकिन हमारे नव नालंदा महाविहार के नाम पे वो लॉन्च होगा और उसको मुफ्त में वो सुविधा उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो हमारे विश्वविद्यालय को वो देंगे अपनी तरफ। नव नालंदा महाविहार में शैक्षिक आदान प्रदान के लिए विश्व की कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग किया है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि जापान, ताइवान, अमेरिका, वियतनाम और थाईलैंड के शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग किया गया है। हम ताइवान, अमेरिका, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कई सारे प्रतिष्ठित देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ हमने मीटिंग की है और अकादमिक आदान प्रदान जिसमें कि हमारे छात्र और अध्यापक जा सकें और वहां के लोग हमारे यहाँ आके पढ़ सकें। इसके लिए बहुत सारे हमने जो होता है जिसे MOU बोलते हैं, सांस्कृतिक अकादमिक आदान प्रदान का जो एक ऑफिशियल सहमति पत्र होता है, उस पे हम कुछ पे हस्ताक्षर कर चुके हैं, कुछ पे आगे हम करेंगे।
नव नालंदा महाविहार केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक न्यासी संस्थान है जो पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी और अन्य भाषाओं में बौद्ध अध्ययन संबंधी शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न है। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर एक युवक ने पिता पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पटना के अगमकुआं स्थित एक निजी अस्पताल की संचालिका की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और देवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत पंथ पाकर चौक के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 तेलंगाना के हैं। मुंगेर जिले के तारापुर में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से 413 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल के तेघड़ा गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इधर पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के मरचा गांव स्थित एक मुर्गी फार्म में 2 दिनों के अंदर 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू से मौत की आशंका जताई गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इंटर रिजल्ट को प्रमुखता देते हुए लिखा है, छोटे शहरों के बच्चों ने खींची बड़ी लकीर, तीनों संकायों में बेटियां अव्वल। प्रभात खबर लिखता है, राज्य के 35 जिलों में होगा मेडिकल कॉलेज, 10 जिलों में लगेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, कामगारों का आयुष्मान वाले अस्पतालों में भी होगा इलाज। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, ईद पर गरीब अल्पसंख्यक परिवारों को सौगातें मोदी। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत के विजेता बनने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीएजी की रिपोर्ट में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता के मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी जिले में आधारभूत संरचना का नहीं किया गया सर्वेक्षण। जीविका संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विधानसभा ने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। सेवा काल में मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब 20 वर्ष की जगह 25 वर्ष तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। और पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत विश्व चैंपियन बना। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य समेत रिकॉर्ड 7 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।